सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। अभी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया है आरयूएचएस की तरफ से, तो आइए जान लेते हैं अब से जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसमें क्या डिफरेंसेस आए हैं या कि उसका पैटर्न जो है किस तरीके से होने वाला है। जैसे इसके अंदर आप देख सकते हैं कुछ कोर्सेज लिखे हुए हैं, जो है वो आपका बीएससी नर्सिंग हो, चाहे आपका बीपीटी यानी कि बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी कोर्स हो, या फिर पैरामेडिकल यूजी कोर्सेज जिसमें आपके बैचलर्स ऑफ रेडिएशन टेक्नोलॉजी एंड साथ ही में बैचलर्स ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी जैसे बीएससी एमएलटी हो गया। तो ये जितने भी कोर्सेज हैं अभी किसके थ्रू होंगे? पहले तो ये आरयूएचएस एंट्रेंस एग्ज़ाम आरयूएचएस यूनिवर्सिटी आपका कंडक्ट करवाती थी, बट अब क्या होगा, ये नीट के बेसिस पे होगा। तो इसके लिए आपको नीट एग्ज़ाम देना होगा। साथ ही में आप देख सकते हैं मोड ऑफ एडमिशन भी लिखा हुआ है, जिसके अंदर आपका लिखा हुआ है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यूजी दैट इज़ 2025 के लिए। अब जितने भी बच्चे इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो बीएससी नर्सिंग की कर रहे हो, बीपीटी की कर रहे हो, उनके लिए नीट देना आवश्यक हो गया है। अगर आप नीट नहीं दोगे तो आप क्या सिलेक्शन नहीं ले पाओगे इसके अंदर। तो आपको अच्छे से मेहनत करनी होगी, क्योंकि आपको भी पता है कि जो नीट का लेवल होता है एज़ कम्पेयर टू हमारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती थी यूनिवर्सिटी, उसके कंपैरिजन में नीट का लेवल बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। ठीक है, तो अब आपको अच्छे से मेहनत करनी है, क्योंकि इसके अंदर आपको अच्छे से पूरा सिलेबस पढ़ना होगा। नीट में तो 11th का भी आता है और 12th का भी आता है। तो जो बच्चे बेचारे सिर्फ और सिर्फ अगर बीएससी नर्सिंग की बात करें तो उसमें 12th का ही अब से आने लगा था एंट्रेंस एग्ज़ाम में, तो उनके लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो आप इस बात को ध्यान में रखिए कि अब मेरिट कम चॉइस होगा। जो आपके इसके मार्क्स होंगे उसके बेसिस पे ही आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेजेस अलॉट होंगे, जिस तरीके से आपको जो चाहिए होंगे। तो इसके लिए आपको अच्छे से मेहनत करनी पड़ रही होगी, क्योंकि कंपटीशन अब बढ़ चुका है आपका, और उसके बेसिस पर आपको पढ़ना होगा। कुछ इसमें महत्वपूर्ण नोट भी लिखा हुआ है, वो भी आइए हम जान लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है। महत्वपूर्ण नोट में लिखा हुआ है कि जो भी बच्चे इसके अंदर नीट यूजी की परीक्षा को देंगे ना, वही इसके अंदर क्या है एलिजिबल माने जाएंगे। मतलब अगर आपको इसमें एडमिशन लेना है तो सभी को, जो भी विद्यार्थी हैं, उनको नीट परीक्षा जो 2025 है उसमें सम्मिलित होना पड़ेगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट आवश्यक आपका है। और दूसरा लिखा है कि इसके अंदर जो भी कार्यवाही होगी, जो भी आपका जो काउंसलिंग वगैरह जो भी आपको एग्ज़ाम के थ्रू बाद में जो मिलता है आपका कॉलेज, वो किसके थ्रू मिलेगा? मेरिट कम चॉइस के बेसिस पर आपको मिलेगा। तो आप समझ ही गए होंगे कि जो है मेरिट कम बेसिस के ऊपर ही जो चॉइस है आपकी वो होगी, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना होगा। और लास्ट में लिखा है कि वेबसाइट जो है ये आपकी है www.ruhsraj.org, जो इसके ऊपर आपको कोई भी अगर फर्दर अपडेट चाहिए तो आप इसको कांटेक्ट कर सकते हैं, इस पे जाकर देख सकते हैं। अब आपकी मेन बात ये रहती है कि आपको कैसे पढ़ना होगा, क्योंकि आरओएचएस का लेवल इजी आता था, तो आपको अच्छे से पढ़ना होगा। और अगर हम देखें, अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो मई में पेपर होता है नीट का, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि अब आपके पास लगभग 2 महीने बचे हैं। सिर्फ और सिर्फ 2 महीने में आपको अच्छे से पढ़ना होगा, ताकि आप जो है एक अच्छा स्कोर कर पाएँ नीट के एग्ज़ाम में, ताकि आपको जो आपका बेहतरीन जो आपका कॉलेज है, वो अच्छा जो कॉलेज है वो आपको मिल सके। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग वीडियो आती रहेगी, तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर चैनल को, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।